सास के तानों से जलती बहू, सीमा की चुप्पी। नई बहू का स्वागत। सीमा की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। गांव में चारों तरफ उसकी सादगी और संस्कारों की चर्चा थी। घर में कदम रखते ही सास ने आरती तो की, लेकिन दिल में अपमान नहीं था। मुस्कान के पीछे छिपे ताने शुरू हो चुके थे। सीमा ने चुपचाप सह लिया, क्योंकि वह जानती थी नया रिश्ता है, उसे निभाना है। बहू, तुम्हारे घर में खाना ऐसे बनाते हैं क्या? सास का ताना और बहू की चुप्पी। हर सुबह सास कोई ना कोई गलती निकाल देती। कभी चाय में चीनी ज्यादा है तो कभी रोटी मोटी है। सीमा हंसकर कहती, अगली बार ध्यान रखूंगी माँ। लेकिन भीतर ही भीतर वह टूटने लगी थी। उसके मन में सवाल था, क्या यही शादी का मतलब है? पति की बेरुखी। सीमा चाहती थी कि पति रवि उसका साथ दे, पर रवि हमेशा माँ की तरफ झुक जाता। माँ ठीक कहती है सीमा, तुम्हें घर का काम सीखने होगा। सीमा ने आंसू पोंछे पर किसी से शिकायत नहीं की। वह सिर्फ इतना बोली, मैं कोशिश करूंगी, बस साथ चाहिए। सास का बढ़ता अत्याचार। अब सास सिर्फ बातों तक नहीं थी, वह बहू को दूसरे के सामने नीचा दिखाने लगी। रिश्तेदारों के सामने कहती, मेरी बहू कुछ नहीं जानती। सीमा हंस देती, पर उसकी आंखों में दर्द साफ दिखता था। वह सब सहती रही, क्योंकि उसे परिवार बचाना था। प्यार की कमी। रवि अब देर से घर आने लगा। सीमा इंतजार कर रही थी, पर सास कहते, उसे परेशान मत करो। दिन बीतते गया और रिश्तों में ठंडापन आ गया। सीमा की मुस्कान अब सिर्फ दिखावा रह गई थी। उसकी आंखों में थकान थी और दिल में सवाल। पहली बार विरोध। तो इस घर के लायक नहीं, सीमा ने पहली बार धीरे से कहा। माँ, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको गर्व महसूस करवाऊंगी। सास हंस दी, देखते हैं तू क्या कर लेगी। और वही दिन सीमा ने बदलती जिंदगी की शुरुआत थी। आत्मनिर्भर बनने की ठान। सीमा ने अपने हुनर को याद किया। उसे सिलाई आती थी। रातों में उसने पुराने कपड़े सीना शुरू किया। धीरे धीरे वह दूसरों के कपड़े सिलवाने लगी। थोड़ी कमाई होने लगी और उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। अब मैं उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि उम्मीद थी। सास का बदलता चेहरा। सास को अच्छा नहीं लगा कि बहू अब आत्मनिर्भर हो रही है। वह बोली, बहू घर छोड़कर बाहर काम करने लगी। शर्म की बात है, लेकिन गांव की औरतों सीमा की तारीफ करने लगी। धीरे धीरे लोग कहने लगे, रवि की बीवी तो बहुत मेहनती है। अब सास के शब्दों में जलन थी। रवि की समझदारी। रवि ने देखा कि अब घर का माहौल बदल गया है। सीमा अपनी मेहनत से घर का सामान बढ़ा रही थी। वह एक दिन बोला, माँ, अब मैं समझ गया, सीमा बुरी नहीं है। सास चुप रही, पर उसके मन में कुछ पिछले लग रहा था। सास का पछतावा। एक दिन सीमा बीमार पड़ी। सास ने पहली बार उसके सिर पर हाथ रखा। बहू, तूने मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत सताया। सीमा की आंखों में आंसू बह निकलने। माँ, आपने मुझे आज सच में अपना लिया। नवी शुरुआत। सीमा अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसके अंदर अब डर नहीं, आत्मविश्वास था। बीमार बीमारी से उठते ही उसने फिर से मशीन उठाई। माँ, अब हम दोनों मिलकर काम करेंगे, उसने मुस्कुराकर कहा। सास थोड़ी झिकझिकाई, पर सीमा के प्यार ने उसका मन
जीत लिया। अब घर में पहली बार मिलजुल कर हंसी गूंजती लगी। गांव की औरतों की प्रेरणा। सीमा ने मेहनत देखकर गांव की औरतों उसके पास आने लगी। भाभी हमें भी सिलाई सिखा दो ना। सीमा ने कहा, क्यों नहीं, जो मैं कर सकती हूँ वह आप भी कर सकती हैं। घर का आंगन अब सीखने का केंद्र बन गया था। सास गर्व से देखती थी, मेरी बहू अब दूसरों को काम सिखा रही है। रवि की समझदारी। रवि ने भी अब बदलाना शुरू किया। वह सास से कहता, माँ सीमा ने इस घर को बचा लिया है। सास चुप हो जाती, पर दिल में गर्व छिपी नहीं। पता, रवि और सीमा के बीच अब दूरियां नहीं रही, बल्कि एक नया विश्वास पा- पनपने लगा। पहला सम्मान। एक दिन गांव के प्रधान ने सीमा को बुलाया। सीमा बहू, अपने गांव की औरतों को रोजगार दिया है, हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। पूरे गांव के सामने तालियां बजी। सास की आंखें आंसू थे। यह वह बहू है जिसे मैंने तानों से रुलाया था। सास का गर्व। घर लौटते वक्त सास ने सीमा का हाथ थाम लिया। बहू, तूने मेरे सिर ऊंचा कर दिया। आज गांव में लोग मुझे तेरे सास कहकर पहचानते हैं। सीमा मुस्कुराई। माँ, आपने जो दर्द दिया था वही मेरी ताकत बन गया। दोनों की आंखों में आंसू गिरे, लेकिन इस बार खुशी के थे। नई रोजगार। अब सीमा चाहती थी कि हर रोज औरत अपने पैरों पर खड़ी हो। उसने गांव की महिलाओं का एक सहयोग समूह बनाया। सास ने खुद कहा, मैं भी तेरे साथ रहूंगी। अब सास और बहू दोनों मिलकर गांव की औरतों को आगे बढ़ा रही थी। लोग कहते हैं, जहां पहले दीवार थी वहां अब मिसाल खड़ी है। शहर से बुलावा। एक दिन जिले से अधिकारी आए। सीमा जी, हमारे आपके समूह को सम्मानित करना है। सीमा घबराई, मैं तो बस एक साधारण बहू हूँ। सास बोली, नहीं बहू, तू अब प्रेरणा है। तेरी कहानी अब दुनिया को सुनानी चाहिए। और उसी दिन सीमा का सपना साकार हुआ। पहला शहर सफर। पहली बार सीमा ने अपने गांव से बाहर कदम रखा था। बस की खिड़की से वह देख रही थी बड़े मकान, चौड़ी सड़कें और भीड़ भरी गलियां। सास बगल में बैठी मुस्कुरा रही थी। देख बहू, यही वह शहर है जहां अब तेरी कहानी पहुंचेगी। सीमा ने हल्की मुस्कान दी। अम्मा, दिल तो डर रहा है, कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूं। सास बोली, सच बोलना बहू, सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है। सीमा की आंखों में चमक थी। आज वह गांव की नहीं, बदलाव की आवाज बन रही थी। मंच पर कदम, तालियां गूंज, कार्यक्रम का माहौल। जब मंच पर सीमा का नाम पुकारा गया, उसके पांव कांप रहे थे, पर सास की नजरें ने उसे हिम्मत दी। वह आगे बढ़ी, माइक के सामने खड़ी हुई और बोली, मैं कोई बड़ी औरत नहीं हूँ, मैं मैंने अपने सपनों का सिला है, सुई से, मेहनत से, भरोसे से। तालियां की गूंज ने पूरा हॉल भर दिया। सास की आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर समाचारों में नाम, अखबार पढ़ने की आवाज, हल्का सुबह का संगीत। अगले दिन अखबार की हेडलाइन थी, गांव की बहू बनी प्रेरणा की मिसाल। सीमा की तस्वीर बड़े अक्षरों में छपी थी। गांव के बच्चे दौड़ते हुए बोले, देखो माँ, हमारी सीमा दीदी अखबार में थे। सास ने अखबार संभालते हुए कहा, यह सिर्फ कागज पर नहीं बहू, यही हमारी मेहनत की कहानी है। नए सपनों की उड़ान। प्रेरणादायक संगीत
स्पष्ट सीमा ने अब ठान लिया, अब बच्चों के लिए भी क्लास खोलेंगे जहां बेटियों सिलाई, पढ़ाई और आत्मविश्वास सीखेंगी। सास ने हंसकर कहा, वाह बहू, तू अब औरतों की नहीं, आने वाली पीढ़ी की ताकत बन रही है। नई मुश्किलें जैसे जैसे नाम बढ़ा, वैसे वैसे विरोध भी। कुछ लोगों को सीमा की सफलता रास नहीं आई थी। किसी ने झूठ अफवाह उड़ाई, किसी ने उसके ग्रुप में मशीन अखबार खबर दी। पर सीमा बोली, रुकावट रास्ता नहीं रोकती, बस हमें और मजबूत बनाती है। मीडिया का ध्यान। एक दिन टीवी चैनल की टीम आई। इंटरव्यू में सीमा से पूछा गया, आपको सबसे बड़ी ताकत किससे मिलती है? सीमा मुस्कुराई, मेरी सास से। कैमरे के सामने सास ने सिर झुका लिया, आंखें नम थी। आज दोनों एक दूसरे की पहचान बन चुकी थी। गांव की औरतों की आवाज, महिला मेला का माहौल, हंसी और बातें। अब गांव की हर औरत कहने लगी, अगर सीमा कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। सीमा ने महिलाओं मेला आयोजित किया जहां हर औरत अपने हुनर को दिखाया। सास बोली, देख बहू, तू चिंगारी लगाई थी, अब यह आग पूरा गांव का रोशन कर रही है। सम्मान समारोह। जिले में बड़ा कार्यक्रम हुआ। सीमा और उसकी सास को मंच पर बुलाया गया। अधिकारी बोले, यह सिर्फ माँ बेटी नहीं, बदलाव की मिसाल है। सास बोली, मैं बहू नहीं, बेटी पाई है। तालियां गूंज उठी। पति का गर्व। जो पति पहले रोकता था, अब बोला, मुझे अपनी पत्नी पर गर्व है। सीमा मुस्कुराई बोली, मैंने जीत नहीं, समझदारी सीखी है। घर में पहली बार गर्व और शांति साथ दिखाई है। नई पहल। सीमा ने अब एक और कदम बढ़ाया। हम अपनी बचपन से सहेलियों बैंक बनाएंगे जहां महिलाओं अपने छोटे काम शुरू कर सकते हैं। गांव के लोग बोले, अब हमारे गांव में सीमा नहीं, रोशनी रहती है। बेटी की सीख। एक शाम सीमा की बेटी बोली, माँ, मैं भी तेरे तरह बनूंगी। सीमा ने उसके सिर पर हाथ रखा, बन बेटा, मेरी नहीं, अपनी तरह बनना। तू वही कर जो दिल कहे और कभी डरना मत। सास का गर्व। सास धीरे से बोली, बहू, तूने सुई से कपड़ा नहीं, समाज का नसीब सिला है। सीमा की आंखें भर आई। अम्मा, अगर आपका साथ ना होता तो यह कहानी अधूरी रह जाती। गांव की बदलती तस्वीर। अब हर घर में काम था, हर औरत के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक। लोग कहते हैं, सीमा आई थी उम्मीद लेकर और छोड़ गई उजाला। अंतिम संदेश। अंतिम मंच पर सीमा बोली, अगर सास साथ दे तो बहुत चमत्कार कर सकती है। अगर औरत खुद पर विश्वास करे तो समाज झुक जाता है। तालियां की गूंज में सीमा ने कहा, सपनों को साकार करने की कुंजी है हौसला और विश्वास। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।